Hello everyone, good morning. This is Komal. Today we are going to start our first chapter of Honeydew book, which is the best Christmas present in the world. Now Christmas present, Christmas as you know that it's a Christian's festival which we celebrate every year on 25th of December. So the best Christmas present is called like जब भी क्रिसमस के दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं या फिर जो फॉरेनर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं. ठीक है, तो उसी चीज़ से रिलेट कर कर ये चैप्टर बनाया गया है जिसे हमने कहा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर? जिसने इस चैप्टर को लिखा है, जिसने ये स्टोरी बनाई है, उसका नेम क्या है? माइकल मोर पुर्गो. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर. I hope I'll hope you'll understand. Let us start. The narrator here in this chapter opens up a letter on Christmas Eve. अब जो इस चैप्टर के नरेटर हैं माइकल मोर पुर्गो, क्या होता है कि उन्हें एक लेटर मिलता है क्रिसमस की शाम को. अब क्रिसमस की शाम यानी क्रिसमस ईव को क्या कहते हैं? द डे बिफोर क्रिसमस. जिस दिन क्रिसमस होता है 25 दिसंबर, उससे पहले वाला दिन यानी कि 24 दिसंबर की शाम को हम क्रिसमस ईव कहते हैं. नाउ नरेटर वॉज लुकिंग फॉर अ डेस्क. अब नरेटर क्या कर रहे थे? एक डेस्क की खोज कर रहे थे जो कि ओक से बना हुआ हो. बट ऑल द डेस्क वर क्वाइट एक्सपेंसिव. बट ओक जो है वो एक ऐसी लकड़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है. तो क्या हो रहा था कि उन्हें बहुत महंगे डेस्क मिल रहे थे, बट उन्हें क्या चाहिए था? एक सस्ता डेस्क चाहिए था. He went to a shop and there he found an old burnt damaged desk made up of oak. वो एक शॉप पर गए जहाँ उन्हें एक डेस्क तो मिला, बट वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा पुराना, टूटा हुआ, जला हुआ और डैमेज था. डैमेज का मीनिंग होता है बिल्कुल ख़राब हो जाना. Now the shopkeeper told him that this desk is might be of early 19th century, कि जो ये डेस्क है वो 19th century का बना हुआ है. He bought it and get it repaired. नरेटर ने सोचा कि मुझे ओक से बना हुआ इतना सस्ता डेस्क कहाँ से मिलेगा. उन्होंने वो डेस्क खरीद लिया और उसे रिपेयर करवाने के लिए दे दिया. नाउ ही ओपन द टिन बॉक्स. अब उन्होंने उस डेस्क में एक टिन बॉक्स देखा. उस टिन बॉक्स जो ड्रॉर थी, उस ड्रॉर में एक टिन बॉक्स था और टिन बॉक्स के अंदर क्या था? एक सेलो टेप्ड एनवलप था. एनवलप वो होता है जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं, लिफाफा बोलते हैं जिसे. ना जिम्स, उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर जनवरी 25 1915. उस लेटर पे लिखा हुआ था कि ये मेरा आखिरी खत है. जनवरी 25 को लिखा गया था ये 1915 में. अब उन्होंने ये कहा कि to be buried with me whenever I die. Out of curiosity, the narrator read the letter. Inside the tin box, he finds an envelope. उन्होंने सोचा, नरेटर को क्यूरोसिटी हो गई कि जानने की उत्सुकता हो गई कि आखिर इस लेटर में है क्या. उन्होंने वो टिन बॉक्स खोला और उसमें से एक एनवलप निकाला और एनवलप में से उन्होंने एनवलप पर देखा कि जो एड्रेस था वो किसका था? मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट, इंग्लैंड. अब मिसिस जिम मैकपर्सन कौन थी? मिसिस जिम मैकपर्सन मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ थी और ये उनके घर का एड्रेस था. जो लेटर था वो दिसंबर 26 1914 को लिखा गया था. लेटर स्टार्टेड विद डियर कूनी. उन्होंने कहा कि डियर कूनी. कूनी क्या था? कूनी वो अपनी वाइफ को निक नेम से बुलाते थे. ना बेसिकली जिम मैकपर्सन वॉज अ टीचर इन डॉसेट. अब जो जिम मैकपर्सन थे वो बेसिकली कौन थे? एक टीचर थे डॉसेट में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो रहा था जर्मन्स के अगेंस्ट, इंग्लैंड और जर्मन्स के अगेंस्ट जो वॉर हो रहा था, तो इंग्लैंड आर्मी में कैप्टन बनने के लिए वो जिम मैकपर्सन गए थे और पहले वो क्या थे? एक टीचर थे. द लेटर वॉज रिटन बाय जिम टू हिज वाइफ. अब जो लेटर था वो जिम के द्वारा लिखा गया था अपनी वाइफ को. इट वॉज अ क्रिसमस डे. वो कौन सा दिन था? क्रिसमस का दिन था. द बेस्ट मॉर्निंग एंड सडनली दे सॉ सम फ्राइड्स. बहुत ही सुंदर वो दिन था और वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे. इतने में उन्होंने कुछ फ्राइड्स को आते हुए देखा. अब फ्राइड्स कौन होते हैं? जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं. इस चैप्टर में जर्मन सोल्जर्स को फ्राइड्स कहा गया है और जो इंग्लिश सोल्जर्स थे यानी जो इंग्लैंड के सोल्जर्स थे उन्हें क्या कहा गया है?
Tommy. So they were coming with a white flag. Now what is white flag? White flag is a flag of trust. White flag का meaning है कि ऐसा फ्लैग जो कि हमें शांति का प्रतीक देता है, ना कि लड़ाई का. एंड येलिंग हैप्पी क्रिसमस, और वो सब क्या कर रहे थे, उन्हें मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस की विशेस दे रहे थे. मीन्स वो किसी भी लड़ाई के या फिर किसी के युद्ध के या फिर किसी युद्ध की युक्ति से नहीं आए थे. उन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए था, इन्जॉय करना था और मैरी क्रिसमस उन्हें विश करना था.